Hello, Cho. Let's read out a question first. Let x and y be two numbers chosen at random from the set 1, 2, 3 up to dash n with replacement. यहाँ पर x और y दो नंबर्स उसको चूज किया जाता है randomly from this given set with replacement. And let q of n of p denote the probability that x to the power p minus 1 minus y to the power p minus 1 is divisible by p. तो साथ साथ क्यू एन ऑफ पी किसको डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ब्रैकेट जो कि डिविजिबल है बाय पी से. सो हमें क्यू ऑफ 50 ऑफ 5 इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. एन सी आर is equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial. That means to say कि यदि n number of things हो, r number of objects हो, so हम NCR का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि भाई n number of things में से मुझे r number of object को सिलेक्ट करना है. उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला विच इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो भी फेवरेबल केस होगा वो, या फिर आप आउटकम्स बोल सकते हैं. सो फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय द टोटल केस, जो भी टोटल केस होंगे वो, राइट. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर यूज़ करते हुए देखते हैं फिर सोल्यूशन. सबसे पहले मैं सेट को मान लेता हूँ एस ऑफ एन जो कि है 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक के, एन तक के. सो इसमें से हम दो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं x एंड y को. अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो q ऑफ 50 ऑफ 5 फाइंड करना है, जिसके लिए हमें दे रखा है कि q ऑफ n ऑफ p ये प्रोबेबिलिटी है फॉर x टू द पावर p माइनस 1 माइनस में y टू द पावर p माइनस का 1 डिविजिबल बाय 3 के डिविजिबल बाय p के लिए, राइट. सो यदि मैं यहाँ पर n का वैल्यू 50 ले लूँ, राइट, और p का वैल्यू 5 ले लूँ, सो हमें q 50 और 5 ये वैल्यू मिलेंगी, राइट. सो उसके लिए इस ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम p का वैल्यू 5. सो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस का 1 माइनस में y टू द पावर 5 माइनस का 1, राइट. सो दिस इम्प्लाइज x का पावर 4 माइनस में y का पावर 4 हो जाएगा. अब इसको मैं a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से राइट डाउन कर सकता हूँ, डेट इज़ x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर. अब बाकी में x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा. और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई x माइनस ऑफ y इंटू में x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर. सो बेसिकली ये जो टर्म आई है ये क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है ना. दिस शुड बी डिविजिबल फॉर द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 5. सो इसके लिए हम दो केस डिस्कस करेंगे कि लेट्स से कि यदि बोथ x एंड y ये डिविजिबल है किससे, आर डिविजिबल बाय 5 से. सो कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे उसके लिए. सो देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 15, 20, 25, ठीक है, 25, 30, 35, 40, 45, 50. हम 50 तक ही जाएंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ राइट डाउन करके बता दूँ कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ सेट है दैट इज एस ऑफ 50 वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक के 50 तक के लिए, ठीक है, इसीलिए 50 तक ही जाएंगे. अब इसको काउंट कीजिए कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है ये. सो ये टोटल 10 आ रहे हैं आई थिंक, राइट. सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि टोटल केसेस जो कि फेवरेबल केस है हमारा दैट वुड बी इक्वल्स टू 10 में से मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया, 9 5 ज़ा 45 कितना हो जाएगा 45 की इक्वल. इससे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट.
उसी तरीके से हम सेकंड केस डिस्कस कराते हैं आपको, जिसमें मैं बोलूँगा कि बोथ x एंड y आर नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, आर नॉट डिविजिबल बाय 5। सो इसके लिए यदि मैं देखूँ, सो टोटल पॉसिबल केस कितने थे 50, ठीक है, उसमें से 10 डिविजिबल है तो बचे हुए नॉन डिविजिबल हो गए, यानी कि सिंपली 40। सो 40 में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 40 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो ये 38 फैक्टोरियल ये तो कैंसिल हो गया, 40 का आधा कितना 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 39 कितना आ जाएगा 780, राइट, 780 के इक्वल। इससे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये तो हो गया हमारे फेवरेबल केस के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट द टोटल पॉसिबल केस? सो टोटल पॉसिबल वेज बोले या फिर केस बोलिए, दैट वुड बी इक्वल्स टू, तो टोटल कितने थे 50, उसमें से 2 सेलेक्ट किया, सो हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बिकम 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गए कैंसिल, 50 का आधा 25, राइट। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 49, ये आ जाएगा नियर अबाउट 1225 के इक्वल, राइट। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, राइट, सो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होंगी दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो फेवरेबल आउटकम्स इक्वेशन 1 और 2 से मिलेंगे, राइट। सो इक्वेशन 1 में कितना आया था 45, 2 में 780, सो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस 780 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स दैट इज 1225। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट ये किसके इक्वल निकल के आएगा 0.68 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से एंड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.